हेलो दोस्तों, नमस्कार। साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में आवेदन फॉर्म की डेट और सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन के साथ साथ स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। वहीं आंगनबाड़ी भर्ती में मेरिट कैसे बनेगी, इसको लेकर के जो आप सभी की क्वायरीज हैं उनको ऑफिशियल विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपकी मेरिट लिस्ट बनने वाली है। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें और अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में 10,684 पदों पर ईसीसी ई एजुकेटर और 5,083 पदों पर अपर प्राइमरी के स्कूलों में जो है स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों की नियुक्ति की जानी है। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कब तक इन पदों के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मात्र 3 जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के ऑफिशियल विज्ञप्तियां जारी की जा चुकी हैं, जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के इसी सप्ताह जो है सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट कर ली जाएंगी। बाकी शेष जो जिले हैं वहां पर अभी तक सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लेकर के विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने देखा था कि 23 अक्टूबर को जो मीटिंग हुई थी डीजी मैम के साथ में बेसिक शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की, उसमें 44 जिलों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए गए थे ईसीसी ई एजुकेटर भर्ती के परिप्रेक्ष्य में और जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू कराने की बात की गई थी। दोस्तों, जब 44 जिलों में अभी कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई तो जिन 31 जिलों में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है वहां पर क्या स्टेटस है, क्या आवेदन फॉर्म इसी सप्ताह शुरू हो जाएंगे या अभी और करना होगा इंतजार, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों में फटाफट शेयर अवश्य कर दीजिए, बस इतना ही आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जिन जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की कार्रवाई लगभग पूरी कर ली गई है, उन जिलों में आप सभी को जो है अगले सप्ताह में आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू करने संबंधी ऑफिशियल विज्ञप्ति देखने को मिल सकती है और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो खासकर यहाँ पर आप सभी को बता दें, पीलीभीत और देवरिया जिले से आवेदन फॉर्म को लेकर के अच्छी और सकारात्मक अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन को लगभग अंतिम रूप से फाइनल कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये सेवा प्रदाता एजेंसी चयन को लेकर के जेम पोर्टल पर जो बिड लगाई गई है देवरिया जिले से, वहां से ये अपडेट निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आप बिड संख्या देख सकते हैं, पूरी डिटेल मेंशन किया गया है। आइटम्स मैन पावर आउटसोर्सिंग है, क्वांटिटी 268 है और यहाँ पर देख सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश की तरफ से जो है ये बिड लगाई गई है। यहाँ पर 19/10/2024 से बिड शुरू हुई थी और 4/11 यानी आज की डेट में बिड की प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है और सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन यहां पर कर लिया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, जो भी हमारे भाई बहन पीलीभीत और देवरिया जिले से हैं वो अपने सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और जो भी डॉक्यूमेंट्स उनके पास नहीं है वो फटाफट कंप्लीट कर लें। और क्योंकि इनके जिले में अब सेवा प्रदाता एजेंसी का चयन फाइनली हो गया है, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी करते हुए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने संबंधी किसी भी दिन आदेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि दीपावली का अवकाश अब समाप्त हो चुका है और अब डीजी मैम के निर्देशानुसार त्वरित रूप से इन भर्तियों को भरने की कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आगे बढ़ाई जाएगी। यह बिल्कुल आप लोग कन्फर्म मानकर चलें। तो किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही नहीं बरतनी, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रखने हैं, सेवायोजन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करके रखना है। जैसे ही आवेदन के लिए लिंक एक्टिवेट होगा आपको जानकारी दी जाएगी, या उससे पहले आवेदन के लिए जो ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी की जाएगी उसके बारे में जैसे ही जानकारी निकलकर सामने आएगी आपको चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर आप सभी को बता दें, 44 जिलों के बीएसएच को तो निर्देश मिल ही चुके हैं, शेष जिन 31 जिलों के बीएसएच को निर्देश नहीं मिले हैं, यानी वहां पर कार्रवाई चल रही है ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को लेकर के। कौन से जिले हैं, क्या है अपडेट, उस पर भी नजर डाल लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत जनपद गौतम बुद्ध नगर एवं उन्नाव के में लक्ष्य के सापेक्ष स्पेशल एजुकेटर्स का चयन पूर्ण हो गया है, जबकि समग्र शिक्षा एवं पीएम श्री योजना अंतर्गत जनपद बहराइच, बुलंदशहर, एटा, इटावा, लखनऊ,
मऊ, मेरठ, शाहजहांपुर, सिद्धार्थनगर एवं सीतापुर में लक्ष्य के सापेक्ष आंशिक रूप से चयन हुआ है। पीएम श्री योजना अंतर्गत जनपद रायबरेली, बहराइच, मेरठ, हरदोई, कौशाम्बी, अम्बेडकर नगर, चित्रकूट नगर, कानपुर नगर, महाराजगंज, महोबा, मऊ, मुरादाबाद, श्रावस्ती, सोनभद्र, आजमगढ़, बलिया, हरदोई, हापुड़, कन्नौज, मिर्जापुर एवं रामपुर में बिड प्रकाशित नहीं की गई है तथा जनपद गौतम बुद्ध नगर एवं उन्नाव को छोड़कर शेष जनपदों को लक्ष्य के सापेक्ष 100% एजुकेटर्स का चयन आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको ये समझाना हम चाहते हैं कि ये जो बातें की जा रही हैं, यहाँ पर ध्यान देना, ये स्पेशल एजुकेटर के बारे में की जा रही हैं। और स्पेशल एजुकेटर का मतलब दोस्तों यहाँ पर वो है कि जो स्पेशल बच्चे होते हैं, जैसे जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए जिन एजुकेटर्सों की नियुक्ति की बात की जा रही है, उससे संबंधित ये अपडेट है। ये स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों से संबंधित नहीं है। ये चीज आपको समझाने के लिए इस पॉइंट को हमने यहाँ पर आप सभी के साथ डिस्कस किया है, क्योंकि इसको लेकर के स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर जो भर्ती है उसके संबंध में जो है बहुत सारी चीजें आपको मिसलीड की जा रही हैं विभिन्न यूट्यूब चैनलों के माध्यम से। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग उन 44 जिलों के नाम देख सकते हैं जहां पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती को लेकर के या ईसीसी एजुकेटर भर्ती को लेकर के। जिन जिलों का इन लिस्ट में नाम है, यानी इस लिस्ट में नाम है, वहां पर अभी तक कोई भी प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। यानी वहां पर आवेदन फॉर्म भरने को लेकर के काफी डिले देखने को आप सभी को मिलेगा। इसके अतिरिक्त जिन जिलों के नाम इस लिस्ट में नहीं है, उन जिलों में ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया गया है और वहां पर बहुत जल्द यानी नवंबर माह में आवेदन की प्रक्रिया आप सभी को देखने को मिल सकती है। तो जनपद आगरा, अलीगढ़, औरैया, आजमगढ़, बहराइच, बांदा, बरेली, बस्ती, चंदौली, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जौनपुर, झांसी, अमरोहा, कौशाम्बी, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, प्रयागराज, रायबरेली, सहारनपुर, संभल, संत कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव एवं वाराणसी में ईसीसी एजुकेटर के चयन की स्थिति से राज्य परियोजना कार्यालय को अवगत नहीं कराया गया है। वहीं जनपद भदोही, बदायूं, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर में भी ईसीसी एजुकेटरों के चयन की कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई है। आप सभी लोग देख सकते हैं। इस संबंध में ईसीसी एजुकेटर का चयन शीघ्र अतिशीघ्र कराने के निर्देश दिए गए हैं। तो आपको ध्यान रखना कि इन जिलों में अभी तक ईसीसी एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कोई प्रोसेस आगे नहीं बढ़ाया गया है और जिस जिलों का नाम इस लिस्ट में नहीं, वहां पर आप जो है ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती प्रक्रिया को लेकर के कार्रवाई अंडर प्रोसेस है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अभी की स्थिति अगर देखी जाए तो ईसीसी एजुकेटर भर्ती और स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती में मात्र 3 जिलों में आवेदन की प्रक्रिया जल्द स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। बाकी अन्य जिलों के अभ्यर्थियों को अभी और इंतजार करना होगा। बाकी ये पूरे चांसेस है कि नवंबर माह में सभी जिलों में सेवा प्रदाता एजेंसी के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और सख्त निर्देश के अनुपालन में अगर देखा जाए तो बहुत सारे जिलों में जो है आवेदन फॉर्म के लिए भी लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी आवेदन फॉर्म भराने का प्रोसेस भी शुरू कर दिया जाएगा। तो बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी वो ऑफिशियल रूप से जो निकल कर सामने आएगी आपको चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी शेयर की जाएगी। अब कुल मिलाकर के यहाँ पर आप सभी को बहुत सारी चीजें डिस्कस कर दी। अब थोड़ी एक नज़र डाल लेते हैं जो स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के शैक्षिक योग्यता या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही है उससे जुड़ी हुई जानकारी। तो दोस्तों आप सभी को बता दें, जो भी भर्तियां 6 से 8 तक के विद्यालयों में स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटरों के रूप में की जानी है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, उसकी शैक्षिक योग्यता को लेकर के बहुत सारे यूट्यूब चैनलों के माध्यम से भ्रम फैलाया जा रहा है। कोई स्पेशल एजुकेटरों की शैक्षिक योग्यता को इससे एड ऑन करके बता रहा है और कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। दोस्तों हमने जो आप सभी को ऑफिशियल जानकारी पिछली वीडियो के माध्यम से शेयर की थी कि स्पेशल एजुकेटर के लिए शैक्षिक योग्यता के बारे में, वही रहने वाली है, क्योंकि वो बीएसए के द्वारा जो है लेटर जारी किया गया है, उसी लेटर से वो जानकारी ली गई है, इसलिए उसमें कोई डाउट नहीं रखना है। बाकी स्पेशल एजुकेटर अलग हैं, स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर अलग हैं और आईटीआई के एजुकेटर अलग हैं। इन चीज़ों में आपको डिफरेंस समझना होगा। जब आप डिफरेंस समझेंगे तभी चीज़ें आपको थोड़ा बेहतर और आसान लगेंगी और आप जो है भ्रम से बच पाएंगे। और हमारा मकसद ये है कि इन भर्तियों को लेकर के आप सभी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम या डाउट नहीं रहना चाहिए, जिससे जो भी हमारे मैक्सिमम भाई बहन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, तो इस बेरोजगारी के दौर में जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन भी नहीं आ रहा है तो उसे संबंधित अभ्यर्थी जो हैं मैक्सिमम रूप से चयन सुनिश्चित कर सकें इन भर्तियों के अंदर।
बाकी चीज़ें जो सकारात्मक रूप से सही निकल कर सामने आएंगी वही बताई जाएंगी, कोई फेक नहीं बताएंगे कि इतने जिलों के लिए भर्ती प्रक्रिया का आवेदन जारी। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अभी आप सभी लोगों को चीज़ें जो है क्लियर समझ में आ रही होंगी। बाकी स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या शैक्षिक योग्यता है उसके बारे में हमने पूरी पीडीएफ अपलोड कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे विजिट कर सकते हैं। बाकी अगर उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देखना चाहते हैं तो उसका वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाला गया है, जिसे आप चेकआउट कर सकते हैं शैक्षिक योग्यता स्पेशल प्रोफेशनल एजुकेटर भर्ती के बारे में। अब एक बड़ा प्रश्न निकलकर सामने आता है कि आंगनबाड़ी भर्ती में मेरिट कैसे बनेगी, केवल इंटर के बिहाफ पर बनेगी कि जो है बीए और एमए के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। तो दोस्तों कोई भी चीज़ है, किसी भी भर्ती में अगर आप आवेदन करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस भर्ती को लेकर के जो ऑफिशियल विज्ञप्ति आती है उस विज्ञप्ति को आप लोग अच्छे से पढ़ें, वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर कर दी जाती हैं और उसके बाद आप आवेदन करें और अपनी डॉक्यूमेंट्स लगाएं। अब बहुत सारी बहनों का कमेंट आ रहा है कि सर हमने इंटर के बिहाफ पर ही आवेदन कर दिया है, अब अगर मेरिट बीए और एमए के बिहाफ पर बनेगी तो हमारा क्या होगा। तो दोस्तों आप सभी लोग जब आवेदन करते हैं तो आपकी जो नियमावली होती है उसको ध्यान में रख करके पढ़ करके ही करें। यहाँ पर न्यूनतम योग्यता जो है आंगनबाड़ी के लिए इंटर निर्धारित की गई है और बहुत सारी बहनों ने उसी के बिहाफ पर आवेदन कर दिया है। ऑफिशियल विज्ञप्ति जो आई थी मार्च में वो क्या कहती है आवेदन प्रक्रिया में मेरिट को लेकर के, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो 23,000 से अधिक पदों पर आंगनबाड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था मार्च में, उससे संबंधित ये विज्ञप्ति आप सभी के सामने है और उसी विज्ञप्ति ऑफिशियल विज्ञप्ति आप सभी लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग आप सभी का जो है चयन होना है और मेरिट बननी है। शैक्षिक योग्यता देख सकते हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं की है तो शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष है। ये बात आप सभी लोगों ने देखी। बाकी मेरिट कैसे बनेगी उसको लेकर के आप सभी लोगों ने इसे आगे नहीं देखा। ठीक है, आपका आवेदन हो गया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी मेरिट अगर अच्छी है तो आपका चयन अवश्य होगा और अगर आपने अपनी ही ग्राम सभा या वार्ड के अंदर आवेदन किया है तो भी आपका चयन सुनिश्चित माना जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप सभी लोगों को बता दें कि जो चीजें यहाँ पर मेरिट को लेकर के हैं वो आप सभी लोग ऑफिशियल विज्ञप्ति के अकॉर्डिंग देख लीजिए। हम कुछ नहीं कह रहे हैं कि कैसे बनेगी कैसे नहीं बनेगी। तो देख लीजिए, एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। ध्यान रखना, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष है। ध्यान देना, न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष है। एवं अधिकतम, यहीं पे नियमावली में देखिए, एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। उम्मीद है कि यह पॉइंट आपकी समझ में आया होगा कि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता क्या निर्धारित की गई है, तो वो है आपकी इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष। और यहाँ पर आगे जो आप देखेंगे अधिकतम की बात अगर की जाए तो शैक्षिक योग्यता परास्नातक है और उसी के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। मेरिट कैसे बनेगी उसका प्रोसेस भी यहाँ पर आप सभी को एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, इसका जो चौथा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है। समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक एवं आयु समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये चीज क्लियर हो गई होगी कि आंगनबाड़ी भर्ती की मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी। जिन बहनों ने जिस बिहाफ पे आवेदन किया है उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी सेंटर से जहां से आपने आवेदन किया वहां पे आप अधिक लोगों ने आवेदन नहीं किया है तो आपका चयन सुनिश्चित है। बाकी मेरिट के बिहाफ पर तो इसमें जो चीजें नियमावली कह रही तो उसमें इंटर, बीए और एमए यानी स्नातक परास्नातक के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। ये चीजें क्लियर हो रही हैं। बाकी देखते हैं फाइनल विज्ञप्ति आने पर क्या अपडेट होती है। जैसे ही आदेश आएगा मेरिट लिस्ट को लेकर के जो भी अपडेट होगी आपको चैनल के माध्यम से जानकारी शेयर की जाएगी। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।